आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे कंटेंट और चैनल को सराहा और उसमें अपने सुझाव दिए। आज हम बात करने जा रहे हैं सीरियसली एक बहुत ही सुंदर और मजाकिया टॉपिक की। जी हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी। आजकल हम देखते हैं कि लोगों को कॉमेडी में बहुत शौक है और कॉमेडी रियली में सीरियस बिजनेस बनता जा रहा है। तो क्या आपके चार्ट में वो कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आपको एक अच्छा कॉमेडियन बना सकते हैं? तो आइए देखिए कि कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हमें एक सुंदर कॉमेडियन बनाते हैं। सबसे पहले जब हम कॉमेडी की बात करते हैं तो हमें कुछ ग्रह देख लेने चाहिए। सबसे पहला जो ग्रह हम जिस पर बात करेंगे वो है बुध। बुध जो है आपको सोचने की शक्ति देता है और बुध आपको हाजिर जवाब बनाता है। बुध आपको वो शक्ति देता है कि आप तात्कालिक रूप में किसी को भी कहीं पे भी सोच समझ के जवाब दे सके। और गुरु यदि उसके साथ जुड़ जाए तो आप सही जवाब सही समय पर किस तरह से लोगों को दें और मीठे मीठे में दें ताकि लोग उससे आपसे कभी खिन्न भी ना हो। वो चीज गुरु और बुद्ध की कॉम्बिनेशन से आती है। बुध और गुरु का यदि कॉम्बिनेशन किसी भी प्रकार बने, कंजंक्शन से, एस्पेक्ट से, नक्षत्र परिवर्तन से, राशि परिवर्तन से, तो वो डेफिनेटली आपको ये क्षमता देता है कि आप मजाकिया बने। आपके लिखने की सोचने की क्षमताएं जो है वो कहीं बहुत जाके प्रबल हो जाती हैं। फिर शुक्र किसी भी कला को व्यवसाय में परिवर्तित करने के लिए आपका शुक्र जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है वो द्वितीय भाव का, कालपुरुष कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव आपको वित्त दिलाता है और सप्तम भाव आपको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म देता है जिसके कारण आप लोगों में जाने जाते हैं। तार्किक बुद्धि जो होती है वो मंगल से प्राप्त होती है। तो किसी भी डिबेट में यदि हम जाएं और हमें तार्किक बुद्धि की जरूरत हो और साथ ही यदि हमारा ये तीनों प्लैनेट्स भी साथ दें, तो वो व्यक्ति किसी डिबेट में, किसी कंपटीशन में हमेशा पास कर जाता है, क्योंकि अपनी तार्किक बुद्धिमत्ता के कारण और साथ ही अपने हाजिर जवाब और खुशहाल एक्सप्रेशंस के कारण लोग उसे पसंद करते हैं। फिर हम जो भावों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो भाव हम जिसके बारे में बात करने जाएंगे वो है तृतीय भाव। तृतीय भाव जो हम देखते हैं वो भाव है हमारे ठठा के हंसने का भाव होता है। साथ ही वो हमारे वोकल कॉर्ड्स का भाव भी होता है और हमारे बात करने की या लोगों के सामने अपनी बात रखने की जो शक्ति है, जिसको ओरेटरशिप हम कहेंगे, वो भी तृतीय भाव दिखाता है। पंचम भाव आपके अंदर की जो कलात्मक शक्तियां हैं, रचात्मक शक्तियां हैं, चाहे वो लिखना हो, बोलना हो, उन सब को लोगों तक पहुंचाने और दर्शाने के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर सप्तम भाव आपको एक पद देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहां आप जिसके उपयोग से अपनी कला को लोगों तक पहुंचा सके या लोगों से आप जुड़ सके। यदि आपको कोई भी काम व्यवसायिक रूप में करना है तो उसका दशम भाव से जुड़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। साथ में एकादश भाव, एकादश भाव हमारे गेन्स का भाव है। हमें लोगों से क्या मिलता है, हम क्या पद प्राप्त करते हैं या हम किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, हमें क्या गेन्स होते हैं लाइफ में, ये सारी चीजें एकादश भाव से होता है। यदि आप ऐसे ही मजाकिया हैं, आप ऐसे ही बहुत खुश मिजाजी हैं और आपके साथ लोग भी बहुत खुश रहते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका दशम भाव का स्वामी भी इन्वॉल्व हो। आप जनरली बहुत ही मजाकिया व्यक्ति हैं, लेकिन यदि आप उसको व्यवसाय में लेते हैं और एकादश भाव भी जुड़ता है तो आप अपने व्यवसाय से धन भी कमा सकते हैं। ऐसा हम जब किसी भी चीज को व्यवसाय में लेते हैं तो देख सकते हैं। फाइनली जब हम ग्रहों की और भावों की बात कर रहे हैं तो नक्षत्र भी दूर नहीं होने चाहिए। कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो कि हमें अ, इस कॉमेडी से भी जोड़ते हैं। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र का ये गुण है कि वो बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन को समझकर और उस सिचुएशन पर एक्ट कर सकता है। और साथ ही अश्विनी कुमार का जो नेचर है वो बहुत ही मजाकिया माना गया है। तो ये नक्षत्र आपको सेंस ऑफ टाइमिंग के साथ साथ हाजिर जवाबी भी या
जिसको हम कहेंगे कि जल झट से किसी भी सिचुएशन को समझना और काम करने की क्षमता भी आपको देता है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, और रोहिणी नक्षत्र के साथ साथ हस्त नक्षत्र, जिसे हम हाहा नक्षत्र भी कह सकते हैं, हस्त नक्षत्र साथ ही श्रवण नक्षत्र, ये तीनों चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं वो आपको कॉमेडी करने की क्षमता देते हैं, और आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप लोगों के साथ मजाक कर सकें, या लोग आपकी जो क्विक विटेडनेस या हाजिर जवाब को सराहा सकें, और उसका और आपके दिमाग का भी बोलबाला हो। ये ना भूलिए कि चंद्रमा जो है वो आपके दिमाग को भी बताता है। फिर हम पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पर ध्यान डालते हैं। पूर्व फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो एक बहुत ही अम, आपको यशस्वी बनाने वाला नक्षत्र है, और लोगों के सामने आप अपना पक्ष किस तरह रखें और किस तरह से नाम, शोहरत, धन प्राप्त करें, वो पूर्व फाल्गुनी में यदि बैठा ग्रह आपको दिला सकता है। फिर अनुराधा नक्षत्र में बैठा कोई भी जो ग्रह है वो आपको ये क्षमता देता है कि आप लोगों के साथ जुड़ सकें। जो छोटे छोटे वन लाइनर्स और क्विप्स आप कहते हैं वो आपको इस नक्षत्र के सहायता से मिलता है। श्रवण नक्षत्र के बारे में हमने पहले ही बात की, और साथ ही उत्तर भाद्र नक्षत्र। उत्तर भाद्र नक्षत्र वो बेसिकली एक बहुत ही पीसफुल, शांत स्वभाव का नक्षत्र है, जो कि आपको सोचने की क्षमता देता है, और जब आप सोच समझ कर शांत मन से कुछ जवाब देते हैं या शांति पूर्वक उस अ, चाहे वो कुछ पलों में ही हो उसका विश्लेषण करके जवाब देते हैं, तो उसकी विलक्षणता हमको नजर आती है। अब हम एक चार्ट ले लेते हैं। राजू श्रीवास्तव एक जाने माने कॉमेडियन है, जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बनाई है। उनका चार्ट जब हम लेते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा जो लग्नेश है। लग्न का स्वामी यदि दशम भाव से जुड़ता है तो आपका पूरा ध्येय जो है वो उस जीवन जो है उस कार्य क्षेत्र में चला जाता है। राजू श्रीवास्तव शुरू से ही उनकी जो हाजिर जवाब की जो शक्तियां थी वो बहुत तीव्र थी, जिसके कारण उन्होंने अपना लोहा मनवाया। यहाँ हम बुद्ध के बारे में भी देखते हैं। बुद्ध जो उनका है वो तृतीय भाव का स्वामी षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, कॉम्पिटिशन्स के भाव में, और पंचमेश के साथ, मंगल के साथ। तो हम यहाँ मंगल की भी स्थिति देख सकते हैं कि मंगल उन्हें कॉम्पिटिशन्स में एज, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बारे में हम ना भूलें, और वहीं से राजू श्रीवास्तव ने अपने सारा उनका जो गुण था वो वहां पर उन्होंने भली भांति प्रदर्शित किया, जिसके कारण लोग ने उनको बहुत सराहा, और लोग ने उनकी बहुत प्रेज भी लोगों ने उनका किया। बुद्ध जो है वो उनके तृतीय भाव का भी द्वादश भाव का भी स्वामी है, जिसके कारण उन्हें देश विदेश में ख्याति प्राप्त हुई। अब गुरु उनका नवम भाव में बैठा हुआ है, और जहां तक गुरु और बुद्ध का संबंध है, बुद्ध गुरु के भाव में बैठा हुआ है और गुरु बुद्ध के नक्षत्र में बैठा हुआ है। एक सटल लेकिन एक परस्पर संबंध इनका बनता है, जिसके कारण सोच समझकर और क्लीन एंड क्लियर कॉमेडी करने का श्रेय राजू श्रीवास्तव को जाता है। शुक्र जो है उनका वो चतुर्थ भाव का, लोगों से जुड़ने का भाव का स्वामी है, जो सप्त और एकादश भाव, यानी कि वो भाव जिससे कि इनको धन, नाम, शोहरत प्राप्त होता है, उस भाव का स्वामी है, और सप्तमेश शनि के साथ सप्तम भाव में विद्यमान है। तो उन्हें इसके कारण एक प्लेटफॉर्म मिला, चाहे वो हम इंडियन लाफ्टर चैनल बोले, चाहे वो मूवीज बोले, जिसके कारण उनकी प्रतिभा बाहर आई। अब अब हम D10 भी उनका एक बार देख लेते हैं। राजू श्रीवास्तव के चार्ट में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उनका बुद्ध बहुत स्ट्रांग है। बुद्ध जो है वो उच्च का दिग्बली होकर लग्नेश और दशम भाव का स्वामी होकर लग्न पर बैठा हुआ है, जिसके कारण उनकी बुद्धिमता, उनकी तीव्र सोचने की शक्ति, ये सब के कारण उन्होंने अपना एक स्थान बनाया और जाने लगे लोगों के सामने। फिर हम चार्ट लेते हैं कपिल शर्मा का। तो कपिल शर्मा के चार्ट में हम देखेंगे कि उनका जो लग्न है वो रोहिणी नक्षत्र का है। पंचम भाव में नवम भाव का स्वामी शनि एक चेष्टा बली होके, क्योंकि वो वक्री है, गुरु के साथ, गुरु भी एकादश भाव के स्वामी है, वो भी मंगल से और सूर्य से दृष्ट है। वो दोनों
चेष्टा बली होकर अ, पंचम भाव में हस्त नक्षत्र में विद्यमान है, और केतु उनका जो है वो श्रवण नक्षत्र में विद्यमान है। तो हमने देखा कि जो चंद्रमा के नक्षत्र हैं वो भी आपको बहुत मजाकिया बनाते हैं और आपको ऊपर तक लेकर जाते हैं। यदि आपके भी कोई ग्रह इन ग्रहों में से, चाहे वो बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो या मंगल हो, इन भावों में और इन नक्षत्रों में विद्यमान है, तो आप भी एक बहुत ही मजाकिया किस्म के व्यक्ति होंगे। और यदि आप इसको आगे तक लेकर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली देखें कि आपके D1 में या D10 में इस इन सब ग्रहों के क्या और इन भावों की क्या बेल स्थिति है। आइकन को दबाएं फिर ताकि मिलेंगे। आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।